ओके गाइज, वेलकम वेलकम वेलकम। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो जाओ फटाफट वो देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने इलीट्स क्रीड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका रिव्यू किया है और सारी बातें की है उसमें कि क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इलीट्स क्रीड का कोर्स लेने का। तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माई कैट 2026 प्लान। और आपका, अगर आप रिपीटर है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपका प्लान कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं कोई फैकल्टी नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कुछ पोर्शन तो प्रिपरेशन किया हुआ है। तो मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे अच्छे परसेंटाइल ला रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। थोड़ा बेसिक बेसिक, मैं ऐसा कुछ आपको शेड्यूल नहीं बताने वाला हूँ कि भाई आप इस मंथ में ये करेंगे, ये सिलेबस करेंगे, नहीं। वो स्ट्रांगली आपको जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप परचेस कर रहे हो उसका ही फॉलो करना है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार मिस कर देते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो पॉइंट मैं कुछ कहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ एक PYQ। ठीक है, PYQ की सीरीज़ बनाओ। बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है सीरीज़, लेकिन उसमें क्या होता है पता है, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो लोग। और 3-3 4-4 घंटे बहुत ही लंबे लंबे सेशंस होते हैं। आई नो वहाँ पे सीखने को मिलेगा ही, लेकिन लंबे लंबे सेशंस होते हैं, वो रिवाइज नहीं कर पाते आप। ओके। और टू बी ऑनेस्ट, PYQ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर कैट। कैट नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, PYQ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये बात अपने मगज में डाल देना। ठीक है, आप कैट में जाइए, मतलब कैट के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे पहले आपने कम से कम 3-4 बार अपने PYQ लगाने होने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे इंस्टीट्यूट के कोचिंग्स कह रही, मतलब फैकल्टीज कह रही है। ओके, तो PYQ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जो हर एक स्लॉट के 22-22 क्वेश्चन होते हैं वो मिनिमम टाइम में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आया और उसका आंसर आ गया, ठीक है, कोई आलतू फालतू बात नहीं, लाइव चैट नहीं होगी, वीडियो रिकॉर्डेड होगा। तो शायद ये 40 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है, तो 40 मिनट्स में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं ऐसा कुछ देवता वेवता नहीं हूँ कि 40 मिनट में हो ही जाएगा, लेकिन मिनिमम टाइम में जैसे आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, जैसे कि स्लॉट 1 है, कोई भी ईयर का 2022 का स्लॉट 1 है। ओके, तो स्लॉट 1 का मैंने एक वीडियो डाल दिया, स्लॉट 2 का एक वीडियो डाल दिया, क्वांट के लिए बात करो। ठीक है, सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ क्वांट के लिए बात कर रहा हूँ। तो स्लॉट 2 का मैंने डाल दिया। तो आप क्या करोगे, आप 2x स्पीड में देखोगे। ठीक है, अगर मैं 40 मिनट कर रहा हूँ तो आप 20 मिनट में सारे 22 क्वेश्चंस कवर कर पाओगे। अगेन, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आपके अपने फैकल्टीज अपनी कोचिंग कराने वाले हैं, लेकिन मैं ये अभी नहीं करने वाला हूँ। मैं फेब्रुआरी मार्च उसके बाद सोचूंगा, लेकिन इसके लिए ये सोच रहा हूँ क्योंकि दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने खुद सॉल्व किए होगे, मैं खुद वीडियो को देख पाऊंगा जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगी। अगर कोई 15-20 मिनट का मुझे गैप मिल गया तो मैं ये फटाफट ये एक स्लॉट का क्वेश्चन कौन का पेपर उठा लिया और देख लिया कौन कौन के क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, मुझे फॉर्मूला रिवाइज हो गए थे, फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि मेरे लिए भी हो और आपके लिए भी हेल्पफुल हो। उसके बाद मैंने कई सारे टॉपिक अनटच रह गए थे कैट 2025 में, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, मॉडर्न मैथ्स हो गया। तो वो सारे टॉपिक मैं पहले उठाने वाला हूँ। जनवरी में मैं वो सारे टॉपिक के सारे जो फाउंडेशन लेवल है, बेसिक लेवल है, वो सारा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं शायद देखिए यहाँ पे आ जाता है ईजी और सेल्फ प्रिपरेशन। अगर मैं ईजी के कोर्स बाई कर रहा हूँ तो उससे उसके बाद मैं वहाँ पे लग जाऊँगा। अगर मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से एक अच्छा सा शेड्यूल बनाऊंगा, जो दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। तो इन दोनों के बारे में अभी मैं सोच रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। शायद 90% तो यही चांसेस है कि मैं ईजी का कोर्स रिपीट करूँ। अभी के लिए तो मेरे पास, मैं ना ही स्नैप देने वाला हूँ ना ही जेड देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मुझे बिटवीन द प्रिपरेशन मुझे पता चल गया था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो मैंने माइंड में आ गया था कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करेंगे। बट ऐसा नहीं कि मैंने क्विट ही कर लिया था कैट 2025। मैंने बहुत ही एफर्ट डाले थे। मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ मेरे चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कैट 2025 के कभी कभार वीडियोस देख लेते था, मॉक दे देता था, बहुत कुछ किया है। प्रिपरेशन तो अच्छी खासी भी की है मैंने, लेकिन अगेन जो हद तक मुझे जाना चाहिए वो हद तक मैं नहीं जा पाया। तो उस हिसाब से मैंने स्नैप और जेड का फॉर्म भी नहीं फिल किया था। और या, और अभी मेरे कॉलेजेस में भी कुछ प्रोजेक्ट वॉजेक्ट और एग्ज़ाम चल रही है, तो उस हिसाब से भी मैंने कहा कि यार कॉलेज नहीं बिगाड़ते, अगर
इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आए तो नेक्स्ट ईयर मुझे वो कैट में ही प्रोफाइल में काम आ सकता है। तो वो सोच के मैंने स्नैप और जेड का फॉर्म नहीं भरा। सो या दैट्स इट। और आपको भी यही प्लान होना चाहिए कि फाउंडेशन पर वर्क कीजिए। जो भी टॉपिक अभी एकदम बिल्कुल ही गंदा है उस पर वर्क कीजिए और देखते हैं क्या होता है। या थैंक यू।